कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म अपनी शक्ति पर घमंड करता है तब धर्म मुस्कुरा पर खड़ा हो जाता है और उस दिन अहंकार का पतन निश्चित हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा हमें ले जाएगी उस क्षण में जब श्री कृष्ण पहली बार मथुरा की भूमि पर प्रवेश करने वाले थे, पर उस द्वार पर उनका स्वागत फूलों से नहीं मृत्यु से होना था। और वो मृत्यु थी कुवल्यापीड़, एक ऐसा हाथी जिसे देखकर वीर योद्धाओं की भी सांसें थम जाती थीं। कंस की योजना। मथुरा के महल में बैठा था अत्याचारी राजा कंस। उसके मन में भय था, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा, और अब वही बालक मथुरा आ रहा था। कंस ने अपने सैनिकों की ओर देखा और बोला, कृष्ण को अखाड़े तक पहुंचने ही मत देना। फिर उसने आदेश दिया, राजद्वार पर कुवल्यापीड़ को खड़ा करो। सैनिक कांप गए, क्योंकि कुवल्यापीड़ केवल हाथी नहीं था, वो युद्ध का तूफान था, मृत्यु का पहाड़। राजद्वार पर खड़ा था वो विशाल हाथी, नाम कुवल्यापीड़। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, दांत तलवार जैसे चमक रहे थे। उसकी हर सांस मानो धरती को हिला रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, ये हाथी नहीं, मृत्यु का पहाड़ है। कंस ने उसके महावत से कहा, जैसे ही कृष्ण आए उन्हें कुचल देना। महावत ने सिर झुका दिया। आज मथुरा का द्वार एक युद्ध भूमि बनने वाला था। कृष्ण का आगमन। उधर से आते दिखे 2 युवक। एक के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, दूसरे की आंखों में वीरता की चमक। वे थे श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम। मथुरा की जनता छतों से देख रही थी। सब सोच रहे थे, क्या ये 2 युवक उस हाथी का सामना कर पाएंगे? पर कृष्ण के चेहरे पर डर का नाम भी नहीं था। पहली चेतावनी। कृष्ण धीरे धीरे हाथी के सामने पहुंचे। उन्होंने महावत से कहा, मार्ग छोड़ दो। महावत हंस पड़ा, मार्ग? यहां से तो केवल मृत्यु गुजरती है। और उसने कुवल्यापीड़ को उकसा दिया। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ मारी, धरती कांप उठी, लोगों की सांसें रुक गईं। आक्रमण। अचानक कुवल्यापीड़ बिजली की तरह कृष्ण की ओर दौड़ा। उसकी सूंड हवा में लहराई, उसके कदमों से पत्थर टूट रहे थे। पर उसी क्षण कृष्ण ने एक हल्की छलांग लगाई और पल भर में हाथी के आक्रमण से बच गए। भीड़ स्तब्ध रह गई। दिव्य युद्ध। अब युद्ध शुरू हो चुका था। कुवल्यापीड़ बार बार कृष्ण पर हमला कर रहा था, कभी सूंड से, कभी दांतों से, पर हर बार कृष्ण हवा की तरह उससे बच जाते। कभी उसके पैरों के नीचे से निकल जाते, कभी उसकी पीठ पर चढ़ जाते। बलराम मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था, ये युद्ध अधिक देर नहीं चलेगा। निर्णायक क्षण। एक बार फिर हाथी ने पूरी शक्ति से हमला किया। इस बार कृष्ण सीधे उसके सामने खड़े हो गए और फिर कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली। लोगों की आंखें फैल गईं। एक युवक एक विशाल हाथी को रोक रहा था। कृष्ण ने उसे घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। धरती गूंज उठी। कुवल्यापीड़ का अंत। हाथी फिर उठने की कोशिश कर रहा था, पर अब कृष्ण उसकी पीठ पर चढ़ चुके थे। उन्होंने उसके दांत पकड़ लिए और एक झटके में उन्हें उखाड़ दिया। मथुरा में सन्नाटा छा गया। फिर कुवल्यापीड़ धरती पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। मथुरा की प्रतिक्रिया। लोगों ने पहली बार समझा कि ये कोई साधारण युवक नहीं है, ये वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। छतों से फूल बरसने लगे। जनता चिल्लाने लगी, जय श्री कृष्ण। बलराम मुस्कुराते हुए बोले, कृष्ण, अब तो अखाड़े का रास्ता साफ है। कृष्ण मुस्कुरा दिए। कथा का संदेश। कुवल्यापीड़ केवल एक हाथी नहीं था, वो प्रतीक था अहंकार का, भय का और अत्याचार का। और कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब सत्य और धर्म खड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ा भय भी गिर जाता है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियां को, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।